सोचो एक ऐसी जगह जहां आदमी रह नहीं सकता, जहां सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिरता है कि इंसानी जान कुछ ही पलों में ख़त्म हो सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे ठंडे और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की। लेकिन सवाल ये है कि क्या एंटार्क्टिका सिर्फ एक आइसी डेजर्ट है या फिर इस बर्फ के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो इंसानी सोच से परे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड और ऑथेंटिक मिस्ट्रीज की जो एंटार्क्टिका के छुपे हुए सच को समझने में मदद कर सकती है। क्या आपको पता है कि एंटार्क्टिका का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां दुनिया के किसी भी रिसर्चर्स को इजीली एक्सेस नहीं मिलता। इस रीजन को एरिया ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर कोई रेडियो ट्रांसमिशन भी काम नहीं करता। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस में यहाँ पर साइमेट्रिकल और आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं। नासा की पुरानी सैटेलाइट स्कैन्स में एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर्स भी दिखा जिसे कई लोग अंटार्कटिक पिरामिड कहते हैं। अब ये नेचुरल फॉर्मेशन है या कोई पुरानी लॉस्ट सिविलाइजेशन का निशान, इस पर अभी तक डिबेट चल रहा है। अंटार्कटिका के नीचे एक ऐसा लेक छुपा है जो 4000 मीटर की बर्फ के नीचे है। इसका नाम है लेक वोस्टोक। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लेक लाखों सालों से किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कांटेक्ट से बिल्कुल अलग रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसी लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं जो कहीं और नहीं मिलती। जब रसिया के रिसर्चर्स ने 2012 में इस लेक को ड्रिल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए डिस्कवर किया जो किसी नॉन स्पीसीज से मैच नहीं करता था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एलियन बैक्टीरियल लाइफ हो सकती है, लेकिन अब तक इस बारे में कुछ फाइनल प्रूफ नहीं मिल पाया है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि एंटार्क्टिका हमारे लिए सिर्फ एक आइसी कॉन्टिनेंट है, लेकिन हिस्ट्री को अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ एंशिएंट मैप्स जैसे कि पीरी रीच मैप जो 1513 में बना था, उसमें एंटार्क्टिका को बिना आइस के दिखाया गया है। ये मैप तुर्की के एडमायरर पीरी रीच ने बनाया था और इसमें एंटार्क्टिका का कोस्टलाइन उस तरीके से दिखाया गया जैसे कि वहाँ पर बर्फ कभी थी ही नहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस के मुताबिक एंटार्क्टिका में आइसिड कम से कम 30 मिलियन सालों से है। तो फिर 500 साल पुराना मैप इसको एक्यूरेटली कैसे दिखा रहा है? क्या अंटार्कटिका कभी एक लस ग्रीन कॉन्टिनेंट था जहां लोग रहते थे? क्या कोई पुरानी सिविलाइजेशन थी जो बर्फ के नीचे दब गई है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये थ्योरी थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नाजिस ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाया था जिसे न्यू स्वाबिया कहा गया। 1938 में जर्मनी ने ऑफिशियली इस कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट पर क्लेम भी किया था और कई शिप्स यहाँ भेजे गए थे। बाद में 1947 में यूएस ने ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया जिसमें 13 शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और 4700 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल एंटार्क्टिका भेजे गए। ऑफिशियली इसका मकसद रिसर्च बताया गया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यूएस ने वहां कई हिडन एनिमी फोर्स का सामना किया था। ऑपरेशन की कई डिटेल्स आज भी अनक्लासिफाइड हैं। कई बार ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं कि अंटार्कटिका के आसपास अनयूजुअल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। 2004 में ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के एक रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने स्काई में एक हाई स्पीड ग्लोइंग ऑब्जेक्ट देखा जो रडार में कैप्चर नहीं हुआ था। कई थ्योरिस्ट अंटार्कटिका को एक इंटर डायमेंशनल गेटवे भी मानते हैं। अंटार्कटिका का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी अनस्टेबल है और कुछ पॉइंट्स पर रेडिएशन लेवल एबनॉर्मल हाई होते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर अंटार्कटिका किसी बड़े गैलेक्टिक मिस्ट्री का हिस्सा है? आज भी अंटार्कटिका का 98% एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। हर साल नए क्रैक्स, हिडन केव्स और एंशिएंट फॉसिल्स वहाँ पर मिलते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया को इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल क्यों करती है? क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? हो सकता है कुछ मिस्ट्रीज सिर्फ टाइम के साथ ही सॉल्व हों, या शायद कुछ सीक्रेट हमेशा बर्फ के नीचे ही छुपे रहेंगे। अंटार्कटिका एक ज़मीन नहीं है, एक किताब है जिसका सिर्फ पहला पन्ना इंसानियत ने पढ़ा है। जो सच है वो शायद हमें कभी पता ही नहीं चला। ये थी कहानी अंटार्कटिका के कुछ अनसॉल्व्ड राजों की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।